तो आज हम लोग चैप्टर लेंगे, चैप्टर 8 जो है आपका एनसीईआरटी में, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में पहली चीज तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो कुछ भी होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा। याद रखिएगा, जिस समय हम इस C को एंगल जब ये कंसीडर करेंगे, ये जो साइड होगी, ऐसा कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं PQR। क्यों PQR लिख रहे हैं? क्योंकि इसको हम लिखेंगे बेस। जिस साइड पर एंगल बन रहा है वो क्या होगा? बेस। और दूसरी साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। फिर भी उसमें P आ गया। तो ये क्या हो गया? एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स ही है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं वो क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा जो होता है ये कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर आपने साइन थीटा पढ़ लिया है तो आपको कोसेक थीटा मालूम हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ही है। ऐसे ही अगर सेक थीटा पढ़ लिया है तो ये 1/cos थीटा होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और कॉट थीटा जो है ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब साइन थीटा क्या होता है अगर आप समझने की कोशिश करें तो साइन थीटा होता है, अगर इस तरह से कर लें, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल, तो आप समझिएगा ये पहला जो है हमेशा साइन थीटा होता ही। तो ये क्या हो गया? P/H। और सेकेंड नंबर पर cos थीटा आता है, तो ये cos थीटा हो गया क्या? B/H। B मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद ये tan थीटा आता है, तो क्या हो जाएगा? ये P/B। तो ये एक तो ऐसे ही मतलब ये है याद करने के लिए। कई बार क्या होता है, आप लोग ये भूलने लग जाते हैं कि cos थीटा में क्या है। तो ये लाइन है, तो P पंडित बद्री प्रसाद अगर बोल, तो उससे थोड़ा सा एक माइंड सेट हो जाता है कि कभी भूल ना पाए ऐसे। तो अब अगर साइन थीटा आपको मालूम हो गया है P/H और ये रेसिप्रोकल होता है, तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और ये सेक थीटा जो है ये क्या हो जाएगा? अपॉन बेस। और कॉट थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। तो ये कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं है, आप याद इसे कर सकते हैं। इसमें एक बेसिक फार्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज में आता है, और वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। तो अगर कई जगह हम इसे यूज करेंगे, तो अगर इसे हम प्रूव करना चाहें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो चीजें दी हुई हैं अगर उसको प्रूव कर लो तो याद ज्यादा दिन तक रहता है। तो साइन थीटा क्या है यहाँ पे? P/H। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो P/H का होल स्क्वायर है। याद रखिएगा, जहां हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं इसका मतलब क्या है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब ये क्या है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। और साइन थीटा की प्लेस पे P/H का होल स्क्वायर लिख दिया। और cos थीटा जो क्या है? B/H का होल स्क्वायर है। और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर P स्क्वायर अपॉन यहां क्या है? H स्क्वायर, और प्लस क्या है? B स्क्वायर अपॉन क्या? H स्क्वायर।
और एच स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम, और ये क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। लेकिन अगर यहां देखें आप तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है एच, और ये क्या है पी परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। तो आप यहां देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर विल बी नथिंग बट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर अपान क्या, एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और यही प्रूव करना था। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर क्या हो गया, 1। तो फिर से एक बार हम बता दें, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कर रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बेसिकली हमें यही याद करना होगा, क्योंकि कोसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा रेसिप्रोकल है। तो अगर ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉस थीटा बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, और टेन थीटा पी बाई ए तो बी बाई पी। बेसिकली हमें इसी को याद रखना है, वो अपने आप आ जाएंगे। अब हमने जो ये फार्मूला किया हुआ है एक, ये जो फार्मूला हमने प्रूव किया है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, अब ये जितना कुछ भी हम लोग कर रहे हैं मेन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अभी हम लोगों ने प्रूव किया क्या, 1। और इसमें ये फार्मूला यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम का कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज और है, इसके 3 फार्मूले बन सकते हैं। कैसे कि अगर हम इसे क्या डिवाइडिंग बाई कास स्क्वायर थीटा, सभी टर्म्स को अगर हम कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान क्या, साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान, ये क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा, साइन स्क्वायर, सर ये कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अगर टेन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, और एक कास स्क्वायर थीटा कट जाएगा, सभी टर्म्स को कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कास थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो एक ये और फार्मूला आपके पास आ गया, आगे यूज है इसका क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं होगा तो आप उसे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट, अगर हम इसको 1 डाल दें, डिवाइडिंग 1 बाई क्या, साइन स्क्वायर थीटा, जिस तरह से हम कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर सकते हैं तो हम साइन स्क्वायर थीटा से भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस विल बी क्या, 1 अपान, यानी कि सभी टर्म्स को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1, और प्लस क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1। दूसरा, अब हम आगे करने के पहले साइन थीटा कास थीटा की जो वैल्यूज होती हैं स्टैंडर्ड की, जैसे 0, 0, 30 डिग्री, ये एकदम आपको रट लेना है, हर जगह काम आना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर क्या 45 डिग्री, फिर क्या
60 डिग्री, फिर क्या 90 डिग्री। और याद रखिएगा अगर हम लोग यहां पर साइन थीटा ले लें, सॉरी साइन ले लें, थीटा तो अंडरस्टूड है क्या है 0, तो एक वैल्यू हम आपको बताएंगे, बाकी आप अपने आप लिख लेंगे कास को और फिर tan, यानी आपको सिर्फ ये कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 5 वैल्यूज याद रखना। क्या कि साइन 0 0 होता है, ये आपको रट लेना है, और साइन 30 1/2 होता है, ये निकाला गया है, टेबल दी है, और साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 जो है √3/2 होता है। कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप √2 जो होता है 1.41 होता है, और √3 जो होता है 1.732 याद रखिएगा, कहीं कैलकुलेशन में जरूरत पड़े, और साइन 90 जो है 1 होता है। अब ये जितनी वैल्यूज हैं उसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो वो कास की वैल्यूज हो जाती है। जैसे कि कास 0 जो है 1 होगा, और कास 30 वही होगा जो साइन 60 है, यानी उधर से आप फिर से चलिए 3/2, और ये सेम होती है, कास 45 भी 1/√2 और साइन 45 भी 1/√2, और 60 की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, कास 60 की 1/2 और कास 90 जो होता है 0, मैंने वही रिवर्स ऑर्डर में समझ लिख दिया। दूसरा एक चीज ये है कि tan थीटा काट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन ये साइन थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है, मतलब साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा। आप करके देख लो, ये क्या होगा p/h, ये क्या होगा b/h, h कट जाएगा p/b आ जाएगा। अगर इसको चेक करके देखें तो ये क्या होगा p/h, और ये क्या है b/h, h कट गया, क्या आया p/b। तो अगर साइन थीटा cos थीटा निकाले तो अपने आप tan थीटा आ जाता है, वैसे ही याद रखना है। तो अब आप बताइए tan 0 निकालना हो तो क्या आएगा 0/1 यानी 0, और इसको डिवाइड करेंगे जब 1/2 को 1 इससे तो क्या आएगा 2 2 कट जाएगा 1/√3, और 1/√2 अपान 1/√2 1, यानी tan 45 1 होता है, और ये कितना आ जाएगा √3। वेरी गुड। और यहां याद रखिएगा किसी भी नंबर के नीचे जब 0 होता है तो हम उसे इनफाइनाइट, तो tan 90 जो है इनफाइनाइट। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, क्या इन द फॉलोइंग वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज गिवन, वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज गिवन, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो जब इस तरह से दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये एंगल ए मान लेंगे, और साइन ए जो दिया है 2/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर आप लिखेंगे 2 और हाइपोटेन्यूज लिखेंगे क्या 3। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर लिख लेंगे 2 और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 3। तो अब आप ये निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये अगर a ले लें, ये b ले लें, ये c ले लें, तो आप देख सकते हैं कि ab² प्लस क्या bc² इज ac², तो ab² क्या होगा 2² प्लस क्या bc जो होगा हमें निकालना है, और ac² क्या हो गया 3², तो ये हो गया 4 प्लस क्या bc², और ये क्या 9, तो bc² विल बी 9 - 4, और bc इससे आ जाएगा क्या √5, ये हो जाएगा 5। BC कितना हो जाएगा √5। तो जब BC √5 हो जाएगा तो अब आप देख सकते हैं कि साइन ए पता है, तो कास ए क्या हो जाएगा √5/3, क्या √5/3। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार आप क्वेश्चन इसलिए मिस्टेक हो जाए तो आंसर गलत आने लगते हैं और आप जान नहीं पाते हो, तो यहाँ जान जाएंगे। साइन ए और कास ए हमेशा फ्रैक्शन में होंगे, -1 1 के बीच में। आगे जब पढ़ाया जाएगा तो ये कर्व होता है इनका, ये होता है साइन ए का कर्व
इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू क्या -1। और कास का कर्व ये होता है, यहाँ पर भी क्या +1 और -1, तो हमेशा इनके बीच में होती है। जैसे कभी आप निकालो और पता लगा साइन आ जाए 3/2, तो इसका मतलब आप गलत कहीं कर बैठे। यहाँ जैसे हमने चेक किया क्या √5 2 पॉइंट समथिंग होगा, पीछे 3, हमेशा डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए। कास ए साइन ए में खास। और अब उस इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से ज्यादा हो जाएगा किसमें, सेक ए कोसेक ए में, उल्टा होता है ना। यस सर। तो ये कास ए आ गया। इसके बाद tan ए क्या आएगा 2/√5 परपेंडिकुलर अपान। और इसके बाद cot ए क्या आएगा, ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा √5/2। फिर कोसेक ए क्या हो जाएगा 3/2 रेसिप्रोकल साइन का। यस सर। और इसके बाद सेक ए क्या हो जाएगा, इसका कासे का 3/√5। और फिर कोसेक ए हो गया, सेक ए, कॉट ए, tan ए और कासे दिया ही था, साइन ए दिया ही था। तो ये आपको 5 निकालने हैं, तो ये हमने कर दिया है। अब आप जरा ये निकालिए और ये निकालिए सिमिलरली। इफ tan थीटा, न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन देखिए, इफ tan थीटा इज a/b, if tan theta is a/b, find the value of 4 sin theta, find the value of a sin theta minus b cos theta, a sin theta minus b cos theta, और अपान है a sin theta प्लस b cos theta, a sin theta प्लस b cos theta। और इन्होंने दिया भी है, फाइंड द वैल्यू आप कर देते हो तो वैल्यू अपने आप आ जाएगी क्या, a² - b² अपान a² + b²। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू दिया है, हमें निकालना क्या है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा होल अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपान क्या हो जाएगा cos थीटा। एंड ये वैल्यू इसके बराबर हो, इसी को हमें निकालना था तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। और फाइनली आप देखिए a अपान साइन थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा, a tan थीटा। और माइनस b cos थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा 1, यानी -1 अपान क्या हो जाएगा a sin थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा a tan थीटा अगेन, और प्लस b cos थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा प्लस b। और यहाँ पर भी -b आएगा, b इंटू cos थीटा अपान cos थीटा 1, तो b इंटू 1 आएगा ना, b रहेगा। आपको दिया है tan थीटा क्या है a/b, तो यहाँ आपको एक ट्रायंगल लेकर के बनाना भी नहीं है, डायरेक्ट tan थीटा रख देना है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू क्या a अपान b और माइनस b होल अपान क्या a इंटू a tan थीटा की वैल्यू और प्लस क्या b। और इसे फाइनली जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू, यहीं पे रख दे रहे हैं। b एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में a² माइनस b², और ये क्या हो जाएगा a² प्लस b²। यहां पर आप b एलसीएम लेंगे, यहां पर जब b एलसीएम लेंगे तो b एलसीएम रहेगा तो b इंटू b² हो जाएगा, और यहाँ पर b एलसीएम लेंगे तो a² प्लस b² और b ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यही वैल्यू आ जाएगी।